हेलो गाइज, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे, बस सबका दिन अच्छा जाए। और मेरे यूट्यूब ब्लॉग में आपका स्वागत है। और जी देखो, बुग्गू भी नहा लिया है। नए नए करके ना नाश्ता कर रहा है कचरे का। रोई रोई बहुत करता है। और मैं भी नहा होके फ्री हो गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन इसी में चला जाता है। रह रह बहुत। ये ना रे चीजी फाल, इन्हें भी दे दे अपनी चीजी, दे दो। ले लो भाई, ले लो चीजी इसकी। नहीं देगा? राम राम कर दो तो। जय कैसे करते हैं? ये बहुत बड़ा हो जाता तो जुग जुग जिए। बुग्गू पे आ गई है जय और राम राम जी करनी है, तो उसने तुम्हें सुबह सुबह कर दिए। उसे आशीर्वाद देना, और आशीर्वाद के साथ साथ इसकी वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट सब कुछ कर देना, ठीक है? क्योंकि इतना छोटा सा प्यारे बच्चे को कितने लगन है, ये वीडियो भी बनाता है और ये समझता भी है कि आप लोग हो इसमें। तो भाई, और भी नहीं तो इस मासूम से बच्चे के लिए तो शेयर कर दीजिए करो। बहुत ही क्यूट बेबी है। तो भाई वैसे कल तो इतनी गर्मी नहीं थी, कल तो बारिश भी थी, तूफान भी था, थोड़ा हल सही था मौसम। लेकिन बस लाइट ही भाग गई थी थोड़े टाइम के लिए। लेकिन कल मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम कोल कोल अच्छा भी लग रहा था। मौसम तो ऐसे ही अच्छा लगता है। ज़्यादा गर्मी भी ना परेशान करती है और ज़्यादा सर्दी भी परेशान करती है। तो भाई मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि अभी मैं सुबह उठ के काम, बस सुबह का तो लेडीज़ों का काम ही ख़त्म ना होता। ये बर्तन कपड़े रोटी ये पीछा कभी ना छोड़ते। अब करके निपटो, फिर दोपहर करो, फिर शाम को करो, ख़त्म ही नहीं होता ये सब। और करते मर्दों का क्या कहना होता, करती क्या है, 2 रोटी तो बनाए, 2 रोटी बनाए, सजे बर्तन मंजे कपड़े धोए और आराम से पंखे कूलर के अंदर। उन्हें यूँ नहीं पता कि उनके सिर पे कितनी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते। उन्हें खुद वो रहता है कि हमें शाम को क्या बनाना है, सुबह को क्या करना है, किस तरीके से करना है। बस हाँ, ये फ़र्क है देखो मर्द में और औरत में। भाई मर्दों को तो चाहे कितनी गर्मी हो कितनी सर्दी हो, उन्हें अपना कंप्लीट काम करना ही होता है। जितने घंटे का टाइम है, 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जो भी है। और लेडीज़ों का बस इतना होता है, अगर तबीयत नहीं भी सही है या कोई प्रॉब्लम है तो वो चल मैं रुक के कर लूँगी, थोड़ा सा आराम करके कर लूँगी, बस इतना सा फ़र्क होता है। लेकिन काम की जिम्मेदारी देखो दोनों पर बराबर ही होती है। मर्द बाहर से कमा कर लाता है तो औरत घर की जिम्मेदारी पूरी बाखूबी उससे निभाती है। क्योंकि भाई अगर वो तुम्हें हर टाइम मतलब दोनों तीनों टाइम का खाना भी बना के दे रही है, तुम्हारे बच्चों की देख रेख कर रही है, घर परिवार भी संभाल रही है, और तुम्हारे हाँ नाजिर सब तरह से हाजिर है, और तुम्हारी 10 गालें भी सुनने हैं, तुम्हारे परिवार भी सुनने, तो उससे उससे पूछो कि उसके ऊपर कितना लोड है और कितना बोझ है। तो भाई सबको अपना अपना ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गृहस्थी तो 2 पहिए की गाड़ी है और दोनों से ही चलती है, कभी एक से नहीं चलती है। तो वैसा आज मौसम अच्छा हो रहा है, धूप में भी अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है ठंडी। ये है। और दें चीजी, और दें ले खा लो। और छोटे बच्चे के पीछे तो तुम जानते हो कितनी परेशानी होती है। एक इंसान बच्चे पे ही चाहिए। और मैं नहाती भी हूँ और कपड़े भी धोती हूँ, और मैं किसी तरह से पहले नहीं नहाई इसके सोने से पहले, तो मुझे साथ ही ले जाना पड़ता है। ऐसे देखो कपड़े धोने के लिए भी नहाने के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे में परेशानी नहीं आती, बहुत परेशानी आती है। और बच्चे का काम सबसे ज़्यादा होता है। जितना तुम बच्चे को खिलाओगे, री 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 रखेगा वो, उतना तुम काम करके हट जाओगे। लेकिन क्या है, लेडीज़ों का काम किसी को दिखाई नहीं देता है, बस फर्क सिर्फ इतना है। जेंट्सों को काम दिखाई देता है क्योंकि उनका इनकम वाला काम होता है, पैसे वाला काम होता है। हम लोगों का पैसों का काम नहीं होता ना, तो इसलिए थोड़ा सा कोई महसूस नहीं होता। और हम लोगों की सैलरी बन जाए ना, तो लोगों को भारी दिखने लगेगा कि हाँ भाई इतनी सैलरी एक एक काम की। अगर एक एक काम की 2-2 हज़ार रुपये भी लगाए जाए ना, तो ये मान लो 15-16 हज़ार रुपये आराम से निकाल लेगी लेडीज़, आराम से एक एक काम के। तो बस भाई बिना इनकम वाले लोग हैं, तो इसलिए कोई कदर नहीं करता। लेकिन मरने के बाद सबकी कदर हो जाती है, ये बात है। वो एहसास होता है कि वो होती तो ये वो कर लेती, वो होती तो ये कर लेती थी, वो होती तो वो ले ला के देती थी। बहुत सवाल होते हैं। तो इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ
बस जीते जी कदर कर लो हमारी, कर दो हमें भी लाइक फॉलो कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है, हमें भी एक सितारा बना दो चमका दो कहीं ना कहीं, आपका बहुत एहसान होगा हमारे ऊपर। पर वही गाइड आप लोगों को तो ये करना पड़ेगा ही, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, हम सोचते हैं आपस में एक दूसरे को अगर इज्जत दी जाएगी तो हेलो दोस्तों या मतलब बॉयज़ या गर्ल्स या कुछ भी कह के, लेकिन हेलो गाइस जो है ये गाइस जो है ये गाइस सब जो ना थोड़ा सा अलग ही आ गया है ये स्टेप या यूट्यूब पर किसी भी चीज़ है तो इंसान हेलो गाइस करके बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मान लो कि इंसान ना ही औरत रही ना ही आदमी, गाइस हो गए ये समझ में नहीं आता कि गाइस शब्द है क्या, और समझ नहीं आता कुछ भी। तो वैसे देखा जाए तो आज का टाइम बहुत अच्छा है, फास्ट है लाइफ, मतलब जीने में भी अच्छी लगती है ज़िंदगी, क्योंकि पहले का टाइम को लेकर देख लो और आज के टाइम को लेकर देख लो, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत परेशानी का सामना किया है, ख़ास करके लड़कियों ने। तुम जानते हो लड़की पराया धन है, और जहाँ शादी हो जाती है वहीं पर रहना पड़ता है, और मायके में तो तब तक ही रह लेते जब तक शादी नहीं होती। शादी के बाद तो ये मानो माई का ही रिश्तेदार बन जाते हैं, और ससुराल ही माई का उसका रहने का वो बन जाता है, मरना जीना सब कुछ वहीं हो जाता है। वो एक जन्म ले लेते हैं माँ बाप के घर, बाकी पूरी लाइफ तो उसे तड़पना ही होता है उनके लिए, कब मिलूँ कब जाऊँ कब क्या, घर सब कुछ अपना है, रहना दूसरे के देश है। ये परंपरा चली आ रही है और चल रही है, लेकिन पहले स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल संघर्ष था, बहुत ज़्यादा। वो संघर्ष इसलिए ज़्यादा था क्योंकि पहले जो है फ़ोन वगैरह भी नहीं थे बात करने के लिए, और वाहन भी इतने ज़्यादा नहीं थे कि इंसान चलो कोई दूर का है कि बहुत जल्दी करके पहुंच जाए। पहले ज़्यादातर हमारी मम्मी के टाइम में तो ये सब ज़्यादातर घोड़े तांगे ये सब ज़्यादा सवारियाँ थी, पहले रिक्शे वगैरह। लेकिन अब हर चीज़ की सुविधा वैसे काफ़ी हो चुकी है, बहुत सुविधा हो गई है। अब तो मतलब अगर किसी को ज़्यादा जल्दी ही जाना है, ट्रेन भी है, मेट्रो भी है, एरोप्लेन भी है, बस पैसे की ही दिक्कत है। नहीं तो इंसान कहाँ से कहाँ कब में कब पहुँच जाए कुछ पता नहीं है, एक ही दिन में कवर कर लेता है कम से 1500 2000 किलोमीटर। और पहले इतने टाइम में तो मान लो 15 दिन मान के चलना पहुँचने के लिए। अगर कोई दुर्घटना या कोई किसी के साथ कुछ हो भी गया तो उसे खबर करने के लिए चल के आना पड़ता था, अपना काम छोड़ के आना पड़ता था, और तब ये खबर दी जाती थी। अब क्या है, 1 मिनट में फ़ोन में सब कुछ फैल जाता है, किसको क्या है, क्या परेशानी है, क्या हुआ, क्या खुशखबरी है। तो ये बहुत अच्छी लाइफ बन गई है। ये तो हम भाई शुक्र अदा करेंगे सबका, क्योंकि अब शुक्र है ऊपर वाले का कि हमें उस टाइम पर नहीं भेजा, डाल दें, क्योंकि हमको उस टाइम पर नहीं दिया जाता। अब क्या होता है, अगर हम खाली या फ्री भी बैठे हैं तो सोचते हैं कि अपने बहनों से, मम्मी से, भाई से, किसी से बात कर लें, दिन में 10 बार कर लें, 5 बार कर लें, वीडियो कॉल चलती रहे, कुछ पता नहीं चलता है कितनी बार। तो ये महसूस नहीं होता कि हम दूर हैं, ये पता रहता है पल पल का कि क्या वो खा रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं, क्या परेशानी है, कैसे दिख रहे हैं, वीडियो कॉल में सब कुछ दिखाई देता है। तो बहुत ईजी लाइफ हो गई है, तो इतना ज़्यादा फील नहीं हो पाता। लेकिन पहले जब अपने घर कोई 15-15 एक महीने 1 साल या 6 महीने बाद निकलता होगा तो उनके मन में कितने सवाल उठते होंगे, ढेर सारे सवाल होते होंगे। और जैसे ही वो अपने घर जाते होंगे और उन्हें कुछ नया सुनने को मिलता होगा दिखने के लिए, तो वो ये भी रह जाते होंगे कि हमें खबर ही नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चला। तो बहुत चीज़ सवाल है, बहुत ज़्यादा सवाल है इस चीज़ को लेके कि आज की जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सुधार हो चुका है। लोगों के पास बहुत ज़्यादा जितना भी दिमाग लोगों ने लगाया है सुविधा के लिए, बहुत अच्छे ढंग से लगाया है, और उससे सभी का ही सुविधा मिली है सबको, जो कि वैज्ञानिक ने काफ़ी तरक्की कर ली है हर चीज़ में। तो भाई पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। पहले पढ़ाई मेन नहीं थी, लेकिन अब पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 साल से 2.5 साल के बच्चों को पढ़ने डाल देते हैं,
और पहले 5-10 8-8 10 साल के भी बच्चे ऐसे घूमते रहते थे। तो फ़र्क बहुत है, लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो भाई मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय करो बुकू, बाय करो। डंडी मारेगा, पता कितनी तेज लगती, गंदा बच्चा, मारता कौन है। मारते नहीं है। चलो बाय बाय।